बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आशुरा का दिन था। गर्म तपते हुए मैदान करबला में एक तरफ इमाम हुसैन इब्ने अली अपने साथियों के साथ खड़े थे और दूसरी तरफ यजीदी लश्कर था। उनका सरदार 1000 सिपाहियों की कमान संभाले इमाम के सामने खड़ा था। अचानक उस यजीदी लश्कर का सिपाही सालार आहिस्ता आहिस्ता इमाम हुसैन की तरफ बढ़ता है और अपनी रफ्तार सुस्त कर देता है। यजीदी लश्कर में मौजूद सिपाही उसे देख रहे थे और हैरत ज़दा हो रहे थे कि हमारा सिपाही सालार दुश्मन के खेमे की तरफ क्यों जा रहा है। सिपाही सालार इमाम हुसैन के करीब जाता है, घोड़े से उतरता है, करीब जाकर हथियार फेंक देता है और अपने घुटने टेक कर जमीन पर खुद को गिरा देता है। वो रोते हुए इमाम से माफ़ी मांगता है। यजीदी लश्कर से निकलकर इमाम हुसैन के साथ मुल्हिक होने वाला ये जुर्रतमंद सिपाही कौन था? मैदान करबला में इमाम हुसैन का हिमायती कैसे बन गया? इस वीडियो में हम इस वाक़ये को तफसील से जानेंगे। ऐन जंग के मौके पर तौबा करके इमाम हुसैन के साथियों में शामिल होने वाले उस शख्स का नाम हुर इब्ने यजीद रयाही था। वाक़या करबला में हुर का किरदार शायद सबसे मुफीद है, क्योंकि हुर इब्ने यजीद रयाही हक की तलाश करने वालों गुनहगारों और खताकारों का इमाम है, जिसने ऐन मौके पर तौबा किया और जामे शहादत को नोश फरमाया। हुर अरब के मारूफ कबीला बनु तमीम से ताल्लुक़ रखता था। वो कूफा के मशहूर तरीन जंगी कमांडरों में से एक था। बनु उमैया की फौज में जनाबे हुर आला ओहदे पर फायज थे। जब यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया तो उसे खबर मिली कि इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ कूफे की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि बनु उमैया का तख्ता पलटा जा सके। लिहाजा उसने जनाबे हुर को 1000 अफराद की सिपाही सालारी के साथ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोकने के लिए रवाना किया। हुसैनी काफिले ने 2 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला पहुँचने से पहले मकाम ज़ी हुज़ूम पर पड़ाव डाला, क्योंकि वहाँ पीने के लिए पानी मौजूद था। लिहाजा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से वहाँ खेमा लगाया गया। जब हुर अपनी लश्कर के साथ वहां पहुंचे तो देखा कि पानी पर उनके पहुंचने से कबल ही इमाम हुसैन कब्जा कर चुके हैं। वो अपने सिपाहियों के साथ उस खेमे के आगे खड़ा हो गया और सिपाहियों ने नेज़े लेकर सफ बना दिया। चूँकि जनाबे हुर और उनका लश्कर इराक से लंबे सफ़र के बाद यहाँ पहुँचे थे, लिहाजा वो प्यास की शिद्दत से परेशान हो रहे थे। उनके पास जो पानी का ज़ख़ीरा था वो भी ख़त्म हो चुका था। हुर और उनके लश्कर के इस दुश्मनी रवैये के बावजूद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें वहाँ से पानी पीने की इजाज़त दे दी। यजीदी लश्कर ने अपनी प्यास बुझाई और अपने घोड़ों को भी सैराब किया। इमाम हुसैन के इस आला अखलाक से जनाबे हुर बहुत मुतासिर हुए। लिहाजा जब ज़ुहर का वक्त हुआ तो हुर ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरख्वास्त की कि वो आपके पीछे नमाज अदा करेंगे। नमाज से फारिग होकर हुर इमाम की खिदमत में आए और आपसे यहाँ आने का मकसद दरियाफ्त किया। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं कूफियों के भेजे गए खतूत की वजह से यहाँ आया हूँ। वो हुकूमत से बेजार और परेशान है। जनाबे हुर ने कहा, मैं यहाँ आपसे जंग करने की नीयत से नहीं आया हूँ। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपको कूफा लेकर जाऊँ, लिहाजा आप ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि जंग और खून रेज़ी ना हो। जनाबे हुर ने इमाम हुसैन को मशवरा दिया कि आप यजीद को ख़त लिख कर सुलह कर ले और ख़ुद को और अपने अहले बैत को शहीद होने से बचा ले। यही आपके हक़ में बेहतर है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि खुदा की राह में मौत से कोई डर और खौफ नहीं है। हुर और उनका लश्कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ साथ चलते रहे और जब मौका मिलता तो जनाबे हुर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर ये मशवरा देते कि खुदा के लिए आप मदीना वापस चले जाए, वरना आपका शहीद होना यकीनी है। इसी दौरान हुर को बैलुल्लाह इब्ने ज़ियाद का ख़त मिलता है कि हुसैन और उनके साथियों को रोककर एक खुले मैदान में ठहराओ जहां ना पानी हो ना महफूज मकाम,
उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अमर साद और शिमर की सरबराही में मजीद 20,000 लश्कर भेजा और उन्हें लिख दिया कि इमाम हुसैन के साथ सख्ती करो और उन्हें यजीद की बैअत लेने पर मजबूर करो। अगर वो राज़ी ना हो तो उनसे जंग करो और उनके काफिले पर पानी बंद कर दो। हुसैनी काफिले पर 7 मुहर्रमुल हराम से पानी का सिलसिला बंद कर दिया गया। आशूरा की रात आन पहुंची। इस रात जनाबे हुर बेचैन और परेशान थे। आपके दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि मैंने ये क्या किया, मैंने फातिमा के बेटे को किस मकाम पर पहुंचा दिया। जनाबे हुर का ज़मीर बार बार उन्हें कोस रहा था। जनाबे हुर ने सोचा कि मेरी ही वजह से आज हुसैनी काफिला इस हालत में है कि अहले बैत रसूल के बच्चे भूखे और प्यासे होंगे। जनाबे हुर इस कश्मकश में थे कि क्या मुझे इन मुट्ठी भर लोगों का साथ देना चाहिए जिनके इमाम जन्नत के सरदार है, या उस अजीम लश्कर का जिसका सरदार अय्याश और बेदीन यजीद है। ये रात फैसले की रात थी। वक्त कम था। आखिरकार अंधेरा और तारीकी खत्म हुई। मार्के की सुबह जनाबे हुर फैसला कर चुके थे। हुर अपने घोड़े पर सवार हुए और मुखालिफ हिम्मत की तरफ जाने लगे। रिवायतों में आता है कि इब्ने अर्स ने हुर से कहा, हुर क्या परेशानी है? खुदा की कसम मैं तुम्हें इस फौज का सबसे बहादुर तरीन इंसान समझता हूँ, लेकिन तुम हो कि परेशानी और बेचैन से नज़र आ रहे हो। जनाबे हुर ने जवाब दिया, मैं खुद को जन्नत और जहन्नम के बीच में देखता हूँ। मुझे इन दो में से किसी एक रास्ते का इंतखाब करना है। जनाबे हुर लश्कर लेकर हुसैनी खेमे की तरफ बढ़े। आपके साथ आपका बेटा और गुलाम भी था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे की जानिब पहुँचे। करीब पहुंचकर हथियार फेंक दिया और अपने घुटने टेक कर ज़मीन पर खुद को गिरा दिया और ज़ारो कतार रोते हुए इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से माफ़ी मांगने लगे। जनाबे हुर ने कहा, ऐ हुसैन, मैं ही हूँ जिसने आपका रास्ता रोका था। क्या मेरे लिए कोई सज़ा है? इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें अपनी बाजुओं में समेटा और फरमाया, हुर, मैंने तुम्हें माफ़ किया और यकीन दिलाता हूँ कि मेरे नाना भी तुम्हें माफ़ करेंगे। यजीदी फ़ौज में हंगामा बरपा हो गया कि जनाबे हुर हुसैन के काफिले में जा मिले हैं। लिहाजा जनाबे हुर लश्कर यजीदी को छोड़कर अहले बैत रसूल से मुल्हिक हो गए। तौबा करने के बाद जनाबे हुर ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इजाज़त मांगी कि वो मैदान में उतरना चाहते हैं। लिहाजा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें जंग की इजाज़त दे दी। हुर ने बड़ी बहादुरी से जंग की। उनका घोड़ा जख्मी हो गया। उनके कानों और पेशानी से खून जारी था, लेकिन वो मुसलसल रजस करते हुए दुश्मन पर हमला कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने 40 अफराद का कत्ल किया। आखिरकार यजीदी लश्कर ने उन पर हमला किया और उन्हें शहीद कर दिया। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों ने उनके जनाजे को इमाम हुसैन के सामने पेश किया तो आप अलैहिस्सलाम मैयत के सिरहाने बैठ गए और उनके चेहरे पर खून को साफ करते हुए फरमाने लगे, हुर, तुम उसी तरह आज़ाद हो जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम रखा था, बल्कि तुम दुनिया और आखिरत में भी आज़ाद हो। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।